हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MK साइंस एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अष्टसिद्धियाँ क्या है और इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे नई वीडियो बनाने का हौसला मिलता है और वे सभी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सामने हनुमान चालीसा की एक पंक्ति बोलना चाहूँगा। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो दोस्तों, इस पंक्ति के अंदर जो अष्ट सिद्धियों की बात की गई है, आज हम उन्हीं अष्ट सिद्धियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस पंक्ति से ये तो हमारे सामने स्पष्ट होता ही है कि हनुमान जी हमारे को अष्ट सिद्धि दे सकते हैं, परंतु इसके अलावा त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश और इसके अलावा देवी शक्तियाँ हमें अष्ट सिद्धियाँ दे सकती है और उनके अवतार भी हमें अष्ट सिद्धियाँ दे सकते हैं। दोस्तों, अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए हमें इन देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करनी होगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। यदि आप संकल्पित होकर इन देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करेंगे और इनसे रोज की रोज प्रार्थना करेंगे, पर इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य और संकल्प, इन दो चीज़ों की अति आवश्यकता है। अगर आप इनका पालन करेंगे तो आपको अष्ट सिद्धियाँ आराम से मिल जाएगी। दोस्तों, आज भी हमारे भारतवर्ष में अनेकों ऋषि मुनि हैं जिनके पास अष्ट सिद्धियाँ हैं, जो हिमालय में निवास करते हैं। इनके बारे में आप अनेकों कहानियाँ सुनते ही होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए तो देवता भी दर दर भटकते हैं। आप अगर अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त कर लोगे तो आप अपने आप को देवताओं से भी श्रेष्ठ बना लोगे। दोस्तों, अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए तो देवता भी दर दर भटकते ही है। आपको तो ये मैंने बताया, पर देवता क्यों दर दर भटकते हैं? क्योंकि देवताओं को अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करना अति दुर्लभ है। परंतु यदि वे मनुष्य योनि में आ जाते हैं, यानी कि वे लोग भी मनुष्य योनि में आना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि के अंदर ईश्वर ने इस तरह की शक्ति दी है कि वे जल्दी से जल्दी अगर अपने आप को सात्विक रूप से रखकर अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर तपस्या करते हैं तो उनको अष्ट सिद्धियाँ दी जा सकती है। इसलिए देवता भी मनुष्यों से इस बात को लेकर ईर्ष्या करते हैं और वे भी मनुष्य होना चाहते हैं। दोस्तों, अब अष्ट सिद्धियाँ क्या है तो हम इन्हें जानते हैं। तो दोस्तों, पहली अष्ट सिद्धि है, पहला नंबर है आत्मसिद्धि। दोस्तों, आत्मसिद्धि प्राप्त करने के बाद इंसान अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से काबू कर लेता है। दूसरी सिद्धि का नाम है तप सिद्धि। दोस्तों, तप सिद्धि के अंतर्गत कठोर सर्दी और गर्मी का सहन करने की शक्ति आ जाती है। भूख प्यास पूरी तरह नियंत्रित हो जाती है। जल थल और आकाश में विचरण कर सकते हो, यानी कि आप जल थल और आकाश में आराम से घूम सकते हो। और जो तीसरी सिद्धि है उसका नाम है विविधा सिद्धि। पंच तत्वों पर पूरी तरह नियंत्रण आ जाता है। पंच तत्वों से निर्मित वस्तुओं को निर्माण करने की भी शक्ति आ जाती है, यानी कि आप अगर पंच तत्वों से कुछ आहार वगैरह कुछ भी बनाना चाहो तो आप उन्हें भी बना सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी तरह के अगर भवन निर्माण या कुछ भी निर्मित करना चाहते हैं, यानी कि जो कि पंच तत्वों से निर्मित हो सकती है, तो आप उन्हें भी निर्मित कर सकते हैं। दोस्तों, चौथी सिद्धि का नाम है ज्ञान सिद्धि। ज्ञान सिद्धि के अंतर्गत व्यक्ति को भूत भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। किसी चीज़ को देख सुन या पढ़ लिया जाए तो उसे जिंदगी भर याद रहता है। पांचवी सिद्धि का नाम है क्षेत्र सिद्धि। ऐसा व्यक्ति देवताओं को साक्षात रूप से देख सकता है, बैठे बैठे ही पूरी दुनिया का भ्रमण कर सकता है। दोस्तों, छठी सिद्धि है देव सिद्धि। देवताओं, राक्षस, बेताल, ब्रह्म राक्षस, इन सभी का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। सातवीं सिद्धि है स्थूल सिद्धि। इसे प्राप्त करने के बाद इंसान में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी को भी पुनः जीवित कर सकता है, यानी कि वे मरे हुए इंसान को भी जीवन दान दे सकता है। आठवीं सिद्धि का नाम है विक्रिया सिद्धि। दोस्तों, विक्रिया सिद्धि के अंतर्गत व्यक्ति अपने शरीर का रूप बदल सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने शरीर का आकार को मनचाहे रूप में बदल सकता है। उसमें गायब होने की शक्तियाँ भी आ जाती है। तो दोस्तों, आप लोग समझ ही गए हो कि देवता अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करने को क्यों लालायित रहते हैं, और अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आज ही आप कठोर तप का संकल्प लें और उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।